नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। देश भर में हिजाब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी को लेकर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राकेश बजरंगी ने कहा है कि किताब और हिजाब को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है, जिसे अब खत्म होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि इस तरह के विवाद ना हो। इस प्रकार से 10-12 दिन से कर्नाटका के अंदर एक विवाद जो है वो चल रहा है हिजाब को लेकर, और उसकी आग जो है इन नेताओं की वजह से धीरे धीरे बाकी प्रदेशों में होती हुई जम्मू कश्मीर में भी पहुंच गई है। तो हमारा ये मानना है कि वहाँ का मसला था, वहाँ की सरकार को निपटाना चाहिए था, लेकिन जो नेता जो बाहर से इसको हवा देने का काम कर रहे थे, इनको जेल के अंदर उसी समय डाल देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब ये हवा जो है ये पूरे देश में फैलने लगी। कल आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भी एक लड़की जो कभी हिजाब नहीं पहना, कल वो हिजाब पहन के कॉलेज के अंदर पहुंच गई। तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसको हवा जो है वो राजस्थान के अंदर भी देने का काम कर रहा है। तो ऐसा हमारा ये मानना है, हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और जम्मू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन युवाओं की मांगों की तरफ गौर नहीं कर रहा है और युवाओं के नाम पर हर तरफ राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं के साथ सड़क पर भी उतरेंगे। सबसे बड़ा यूटी का बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है इस बार। इसमें आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 कैजुअल लेबर से काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे थे, और इस बार जो बजट दिल्ली में 1 फरवरी को रखा गया, उसके लिए हम सब, हमारी पूरी टीम दिल्ली में थी और पूरा डिस्कशन इसके ऊपर निचोड़ हमने निकाल के देखा। लगभग 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा सबसे बड़ा यूटी का बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है इस बार। हमारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारा जम्मू पर्सन मूवमेंट, जिसके साथ कोलैबोरेशन आज हुई है, एक ही आह्वान है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि अगर 20 तारीख से पहले आप ये तमाम इशू, चाहे वो कैजुअल लेबर रिजर्वेशन पॉलिसी हो, वो यहाँ के युवाओं के इश्यूज हों, वो यहाँ के जितने भी अनरेगुलाइज लोग हैं, जो भी बेल्ट फोर्सेस के लोग आप पिछले टाइम यहाँ पे धरने देख रहे हैं, किस तरह से हमारी बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और ये नारा दिया जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ। और बरीनाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शेख मुजफ्फर ने शिरकत की, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार और नशा मुक्ति के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमें देश के नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर मेरी पार्टी का मौकफ ये रहेगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो अभी तक रिपोर्ट जो मंजर आम पर है, ये भी फिलहाल टेंटेटिव है, परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट कुछ आएगा तो नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट अपना रद्दमल जरूर इस पर इजहार करेगी। और पुंछ में परिसीमन ड्राफ्ट के विरोध में बेदार के लोगों ने प्रदर्शन किया। बेदार के पूर्व सरपंच ने कहा है कि बेदार और बलनाइक को सुरनकोट के साथ जोड़ने के प्रस्ताव के वो खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि बेदार और बलनाइक के लोग मांग कर रहे हैं कि मंडी को निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दिया जाए और उन्हें मंडी से जोड़ा जाए। बलनाइक के अंदर जो प्रोटेस्ट का मेन मकसद जो था कि हमारे जो प्रपोजल आया है, हमारे गांव बेदार बलनाइक को उठाकर सुरनकोट में लाया गया है, जो सरियन यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा यही गवर्नमेंट से और हाई अथॉरिटी से एलजी जो इंतजामिया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारी रिपोर्ट जो है ये आगे तक जाए। हम लोग जहाँ पर हैं हम वहीं पर हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि जो डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आएगी तहसील कंस्टिट्यूंसी होगी, लेकिन उसके बदले में हमारे जनाब यहाँ पर बेदार बलनाइक जो लास्ट में पड़ता है, क्या जोग्राफियाई तौर पर किसकी साजिश है ये, कौन से ये बदमाश लोग बैठे हैं जो आवाम को, जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं।
औतराल में एडीसी ने लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। इससे पहले भी उन्होंने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत की थी। एडीसी इन इलाकों का दौरा करने के साथ लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, बल्कि उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन देते भी नजर आते हैं। आजकल टाइम में एक विकल्प है। अरविंद केजरीवाल पे पूरी आज सियासत टिकी पड़ी है, क्योंकि मोदी साहब को अगर कोई टक्कर आजकल देता है वो है अरविंद केजरीवाल। तो तभी हम अरविंद केजरीवाल की जम्मू कश्मीर में लहर बना रहे हैं। और बहुत सारे ये नहीं कि यही गुजर बकरवाल ही यही एक इससे त्रासत है। कश्मीरी पंडित, डोगरास, आंगनवाड़ी वर्कर, हर कोई त्रासत हो गया। गरीब अब अपना घर ढूंढने के लिए बेबस हो गया, उसको पता नहीं चलता उसका घर कब छिन जाएगा। तो जैसे कि आज की आपको जहाँ देखा कितने लोग, भरपूर लोगों का इनका यहाँ सम्मेलन हो गया है। आज और भी लोग आने वाले दिनों सरकार को झुकना पड़ेगा। और आने वाले सरकार में जैसे मोदी साहब ने अपना कानून, किसान कानून वापस लिया, ये वाला कानून भी इनको वापस लेना पड़ेगा। और जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसको अब लेना पड़ेगा और इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा और गरीबों को अपना हक देना पड़ेगा। ऐसे वहाँ पे गए। आज मेरे साथ कई अफसरान थे। मेरा तहसीलदार साहब था अरिपल का, नायब तहसीलदार लुरगाम थे, एंड ब्लॉक वेटरनरी एंड दूसरे फॉरेस्ट के कई डिपार्टमेंटों के और भी अफसरान थे। PHE का AW साहब मेरे साथ थे। एंड कोशिश ये रही थी कि हम उनके जो बेसिक इनके इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंस डिमांड्स हैं, उनको सुने एंड उनको ऑन स्पॉट ही में एड्रेस करें। तो हमने वहाँ पे कई डिमांड्स उनके सुने, हर शोबे के लिहाज से। इवन एजुकेशन का DW साहब भी मेरे साथ थे। एजुकेशन के कुछ डिमांड्स थे इनके प्ले ग्राउंड के लिहाज से, उनको वेटरनरी के लिहाज से, सड़क के PMGS सड़क के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से बहुत सारे उनके डिमांड्स थे। एंड उनको हमने ऑन स्पॉट ही सुना। एंड ऑन स्पॉट मैंने जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको डायरेक्शन दी कि उनको कम से कम टाइम में इनको अजाला किया जाए। और बड़गांव में PHE विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने प्रशासन से मुआवजा देने की भी मांग की। दरअसल 2019 में 3 करोड़ की लागत से रेलवे पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन प्रशासन ने जिन लोगों की जमीन पर इस पुल का निर्माण किया है उन लोगों को अभी तक प्रशासन की ओर से मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे लोग प्रशासन से काफी नाराज हैं। और बढ़ेंगे आगे। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस मौके पर काफी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ता, DDC, BDC, गांव के पंच, सरपंच और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला से लेकर आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की जो इंटर्म रिपोर्ट है उसके खिलाफ है। और उसमें इन्होंने डूंगी का एरिया जो काट के और तहसील रजौरी का जो एरिया काट के तहसील थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी थाना मंडी में डाला है, हम उसके ख़िलाफ़ है। ये डूंगी के लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खवास के लोग आए हैं जो खवास का एरिया कालाकोट का काट के इन्होंने क्या किया, दरहाल में लगाया जो जिन लोगों का कोई लिंक ही नहीं। और तीसरा, पुंछ और रजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ, अनंतनाग की कंस्टिट्यूंसी के साथ जो लगाया है, ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। बल्कि यहाँ के लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि ये दूसरी बार हमारे साथ 1947 की पार्टीशन हुई है, क्योंकि 47 में पार्टीशन करके आधा हिस्सा जो था जो रजौरी पुंछ का वो POK को दिया गया था। आज दूसरी बार इन्होंने ये पार्टीशन करके हमें यहाँ से काट के, जम्मू से काट के अनंतनाग के साथ लगाया। इसके खिलाफ सख्त लोगों का और हंदवाड़ा में पानी नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं, बल्कि आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शेख जमशीद ने कहा है कि कोई भी अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता को आश्वासन ही दिया जा रहा है। यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट किया, नवंबर से लेकर आज तक अशकनपुरा में पानी नहीं है। जहाँ कहा जा रहा है कि हर घर में पानी पहुँचाया जाएगा, हर घर में बिजली पहुँचाई जाएगी। आज जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है महिलाओं की ओर से, इनने यहाँ पे रोड ब्लॉक किया है। ये बस यही नारा देते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। PHE की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं पहुँचा
पहुंचा, बल्कि मागाम पुलिस पोस्ट के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। एसआई साहब साहिब साहब के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। वो यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को यकीन दहानी दिलाई कि उनके जो मसले हैं वो हल किए जाएंगे। मंडे तक उनके जो मसले हैं वो हल किए जाएंगे। तो वहीं जम्मू में 1 साल से सैलरी नहीं मिलने से मजदूर काफी परेशान हैं, बल्कि ये लोग प्रशासन से वेतन देने की कई बार मांग भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना है कि जल्द ही इनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो उसके बाद भी हमारी बजट आज तक नहीं आई। अब हम यही चाहते हैं कि आगे मार्च आने वाला है, हमारे भी सफ़र है, यहाँ से हमारा त्यौहार आने वाला है। हम ऐसा ना हो कि हम एलजी साहब से यही बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि हम रोड पे आ जाएं या मजबूर हो जाएं बाल बच्चे लेके, या हम कुछ भी करने के लिए भी तैयार है अगर हमारी सैलरी नहीं आ जाएगी। हमारी जो है वो पिछले मार्च से 1 साल हो गया है, 1 साल होने को अब हो जाएगा कि हमारी सैलरी जो है वो नहीं आई अभी तक। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ। एवन कि हमने सैलरी जो गवर्नमेंट ने बोला था कि वो जो वेज साइड है, हमने 2 साल वेज साइड में भी सैलरी ली है। हमारा एवन कि हमारा इंश्योरेंस भी कटा है, हमारा जो बायोमेट्रिक है, हमारा जो कार्ड 61,000 जो है डेली वेजेस, एवन कि हमारा उस सीरियल में भी नाम आ चुका है सर। बढ़ेंगे आगे। जम्मू विकास प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल प्राधिकरण ने अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ लोगों ने न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना है कि गुर्जरों और बकरवालों को सरकार की ओर से मदद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब उन्हीं को परेशान किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और कठुआ के जंडोर गांव के शहीद जवान अरुण सिंह काटल का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जंडोर पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 किलोमीटर लंबा सफर तय करके शहीद जवान की अंतिम यात्रा लखनपुर के शमशान घाट पहुंची, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सेना के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे और सबकी आंखें नम दिखी। के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है, जैसे आपने दृश्य देखा। परंतु मुझे लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते, या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी तो इसके बजाय कि उसको श्रद्धांजलि दें, कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सके, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर के ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्खलन होने की वजह से सेना के 7 जवान शहीद हो गए। 7 जवानों में से 2 जवान अखनूर के थे, हवलदार जुगल किशोर और सिपाही विशाल शर्मा। इसी बीच अखनूर के मलाल गांव के रहने वाले शहीद सिपाही विशाल शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो मानो कोहराम मच गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। मैं एक्स हवलदार नसीब कुमार जैक राइफल से रिटायर आया हूं श्रीमान। मैं 2017 में जैक सेंटर में पोस्टिंग था। उस टाइम जो शहीद राइफलमैन विशाल शर्मा उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, और विशाल शर्मा को हम जो ट्रेनिंग के बीच में सिखाते थे, जो भी ट्रेनिंग देते थे, और अपनी ट्रेनिंग वो ईमानदारी से और वफादारी से करते थे और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे। और आज विशाल शर्मा इस दुनिया में नहीं है, और विशाल शर्मा की आत्मा को भगवान
शांति प्रदान करे और उनके माता पिता को इस सदमे को निपटने के लिए शक्ति दे। बांदीपुरा में पुलिसकर्मी की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। लोगों का कहना है कि सरकार को आतंकवाद को रोकना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे। और बारामूला में कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि आतंकियों के पास से 3 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी कई बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। डीआईजी ने बताया है कि पहले 3 गिरफ्तारियां की गई हैं और उनकी निशानदेही पर ही संयुक्त टीम ने 2 अभियानों में और गिरफ्तारियां की। सीआरपीएफ और आर्मी एक कंबाइंड ऑपरेशन में हमने पूरा 7 लोगों को अरेस्ट किया। इस 7 में 4 लोग हैं मिलिटेंट्स और 3 है OGWs। सो इससे पूरा वॉर लाइक सामग्री हमने बरामद किया। सो उसमें UBGL है, एक AK-47 है और कुछ राउंड्स है और 3 पिस्टल्स भी है। सो ऐसा है कि हमको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला। सो उसके साथ साथ पुलिस पार्टी अलॉन्ग विथ 32 RR और 92 CRPF हमने ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन में हमने पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया। सो उसका सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको और एक लीड मिल गई। सो उसके बाद हमने अनदर एक ऑपरेशन दूसरा किया। उसमें हमने और एक मिलिटेंट को हमने पकड़ लिया। और बांदीपुरा में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरा घर भी आग की चपेट में आ गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और सांबा में जंगलों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, बल्कि जंगलों में अवैध कटाई का काम तक किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस की कार्रवाई होने से पहले ही माफिया मौके से फरार हो जाते हैं। बल्कि आरोप यह भी है कि प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही मुझे अभी हमारे सरपंच साहब बोल रहे थे कि हमें तो रोज आए दिन बोल रहे हैं पेड़ लगाओ। जहाँ तो हजारों पेड़ इन्होंने झटके में काट दिए। किसी ने नहीं पूछा, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको रोका। और हम पानी दे रहे हैं, पेड़ लगाते हैं, पानी भी देते हैं। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मैं पंचायत का सरपंच रहा हूँ। मैंने कितने अपने हाथों से दरख्त लगाए हैं, कितने उनको पानी देता हूँ, उनकी देखभाल करता है और रक्षा करता हूँ। ये एक अच्छा पर्यावरण, जहाँ हमारे लोग सांदी रोड पे रोज़ सैर करते हैं। लेकिन जहाँ पर्यावरण को ये बिगाड़ रहे हैं लोग, तो हमें ये बर्दाश्त नहीं। हमारे लोग जो ज़मीन की काश्तकारी कर रहे हैं, अच्छी इनको फसल उगा रहे हैं, या कोई इनके जो पेड़ हैं मवेशी रखे हैं, वो तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इसको फौरी तौर पे रोको। अगर कोई इंडस्ट्री लगनी है तो उसका प्लान बनाया जाए। पुलवामा की महिला डिग्री कॉलेज में 6वां विश्व यूनानी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त अब अजीज डार के साथ साथ कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। इसके साथ साथ कई और अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया है कि आयुष को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी यहाँ पर आयुष के वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर 3 सेंटर फंक्शनल हो गए और इस साल और 3 सेंटर्स फंक्शनल होंगे। और हमने उनको भी अपग्रेडेशन करने का जिक्र यहाँ पर किया। बाकी जो हॉस्पिटल का सवाल है, हम कंसर्न अथॉरिटी से वो टेकअप करके उसको जल्द से जल्द फंडिंग करनी होगी, या जो भी लवाजमात होंगे उसको काम करने के लिए आगे कोशिश करेंगे। और किश्तवाड़ में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसी बीच ग्रामीणों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। इस दौरान सीएमओ ने डीसी को कई तरह की जानकारियां भी दी। ये एम्बुलेंस मस्सू, द्रबशल्ला और किश्तवाड़ इलाके में काम करेंगी।
और जम्मू में उपराज्यपाल ने बागी बहू में लेजर लाइट एंड साउंड शो के साथ म्यूजिकल वाटर फाउंटेन का उद्घाटन किया। इस दौरान एलजी ने कहा है कि ये पहली परियोजना है जो सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगी और जम्मू में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर कहते हैं। और सांबा में नरसिंह सरोवर का सौंदर्यीकरण करने का काम शुरू हो गया है। करीब 20 लाख रुपए की लागत से सरोवर का सौंदर्यीकरण होगा। घग्वाल के प्राचीन और प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर धाम के पास बनी नरसिंह सरोवर के सौंदर्यीकरण के काम की शुरुआत बीडीसी चेयरमैन ने की। आपको बता दें, इसके अलावा 2 बड़े घाट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 117 मीटर की प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जाएगी। के पास जो हमारा नरसिंह सरोवर है, 20 लाख जो मेरा CDF का पैसा था, उसका उद्घाटन जहां आज करने का मौका मिला, जिसमें हम 2 बड़े घाट बनाएंगे और प्रोटेक्शन वॉल बनेगी 117 मीटर के करीब। और इसमें जो पैसा बचेगा तालाब को सुंदर बनाने के लिए, इसकी ब्यूटी। और नौशेरा में भारतीय सेना की ओर से एक ब्यूटिशियन का कोर्स चलाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कोर्स को चलाने का मकसद है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आपको बता दें कि भारतीय सेना महिलाओं और छात्राओं के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है ताकि महिलाओं और छात्राएं आत्मनिर्भर बन सकें। विलेज चंगड़ से हूँ। यहाँ पर आर्मी वालों ने एक ब्यूटिशियन का कोर्स हमें दिया है, तो जिसमें हमें ये ललिता मैम है, इन्होंने हमें सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। यहाँ 17 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन बहुत अच्छे से मैम ने एक लड़की को सिखाया। आर्मी वालों को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ बॉर्डर इलाके में कोई भी हमें परेशानी हो तो भी हमारी ये हेल्पफुल हमारे लिए रहते हैं। और अभी हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो हमें ये कोर्स दिया, उसके लिए भी मैं आर्मी वालों का थैंकफुल हूँ। और बाकी भी बहुत सारे इनकी तरफ से जो भी इवेंट्स होते हैं, कहीं ना जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, आर्मी वाले हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन जिस जैसे लड़कियों ने ये सीखा है कोर्स, अपनी अपनी शॉप रख सकती हैं कहीं पर, कहीं और लड़कियों को सिखा सकती हैं। और खोनमुंह में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत 59,000 पौधे लगाए जाएंगे। वन्य जीव वार्डन ने डीडीसी सदस्य और वन विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के साथ ही जंगली जानवरों की रक्षा की जा सके। में जो है इस वक्त जो है JK ग्रीन ड्राइव के नाम से एक मिशन चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये जो आज की एक्टिविटी है उसी के तहत, उसी के सिलसिले में जो है हमारी भी एक कोशिश थी वाइल्ड लाइफ सेंट्रल डिवीजन की कि खोनमुंह कंजर्वेशन रिजर्व में हम एक प्लांटेशन ड्राइव करें। यहाँ पे एक, जैसे आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्लोजर बन रहा है। तो इस साल जो है यहाँ पे कम से कम जो है 59,000 जो है पौधे लगने वाले हैं। तो लेकिन इस एक्टिविटी की जो सबसे ख़ास बात है और सबसे यूनिक बात जो है कि इस वक्त ये प्लांटेशन ड्राइव जो हमने यहाँ पे की है वो सभी लोकल स्टेक होल्डर्स को साथ लेके की है। यहाँ पे हमारे जो लोकल सरपंच है या DDC साहिबान हैं, या जो हमारी सिविल सोसाइटी है, या छोटे छोटे लोग हैं, या इवन जिनको आप जो है ग्रीन वॉरियर्स बोलते हो, राइट, वो हमारे साथ है। और इस ज़मन में हमारे साथ इस एक्टिविटी में नदीम कादरी साहब जुड़े हैं, जिनका एक। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।